सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं 6 तस्वीरें बनारस की, क्योंकि आज बनारस की जो सुबह हुई है वो एक तरह से कांग्रेसमय करने की कोशिश यहां पर की जा रही थी और कहीं ना कहीं सफल होता भी वो दिख रहा है। जो कांग्रेस का आज का वहां पर अभियान, जो कार्यक्रम है, राहुल गांधी का रोड शो, 9:15 बजे वो पहुंचे वहां पर और रोड शो शुरू हुआ है 9:15 बजे। 6 तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से भारी जन सैलाब आपको नजर आ रहा होगा एक तस्वीर में। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि राहुल के साथ अजय राय, जो कि प्रत्याशी है वहां से कांग्रेस के, वो मौजूद हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार उनके साथ ये ताज़ा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अजय राय साथी है राहुल गांधी के, और साथ ही जो तमाम दिग्गज नेता हैं लगातार जो कैंपेन किए हुए थे बनारस में, वो भी धीरे धीरे इस काफिले में कभी कभी आपको नजर आ जाएंगे। बीच बीच में उनकी भी झलक हम आपको दिखा रहे हैं और ये भारी जन सैलाब के साथ ये काफिला राहुल का आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो आज की सुबह जो बनारस की हुई है वो कांग्रेसमय करने की कोशिश, शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से। 5 तारीख को जो रैली हुई थी नरेंद्र मोदी के अमेठी में, उसका जवाब 10 तारीख को देने की कोशिश राहुल गांधी ने यहां पर की और इस रोड शो को सफल बनाने की जो कोशिश कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, पिछले 4-5 दिन से लगातार कैंप किए हुए थे बनारस में, वो यहां पर सफल होता हुआ दिख रहा है। पहली बार है जबकि किसी प्रत्याशी के लिए बनारस में राहुल गांधी पहुंचे हैं वोट मांगने के लिए। जाहिर सी बात है मुकाबला कड़ा है, सामने नरेंद्र मोदी हैं, इसलिए भी जरूरी हो गया। और राज बब्बर जैसे सरीखे जो कि स्टार प्रचारक रहे हैं, बड़े बड़े नेता, नगमा यहाँ पर मौजूद है जिनको देखकर भीड़ जुटती है। वो तमाम तरह की चीज़ें, कह लें कि एक तरह से जितने भी हथकंडे अपनाए जा सकते हैं वो सब कुछ किया गया है कांग्रेस की तरफ से, ताकि शक्ति प्रदर्शन दिखाया जा सके, ये बताया जा सके कि बनारस की जनता कांग्रेस के साथ है। इसकी पूरी कोशिश इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी भीड़ यहां पर जुटी हुई है राहुल के रोड शो में। पीली कोठी से शुरुआत हुई रोड शो की, विशेश्वरगंज, लौरा चौक, चेतगंज, नई सड़क, ये वो जगह है जहां से गुजर रहे हैं राहुल गांधी। गोदौलिया, बंगाली टोला, सोनापुर और 80 होते हुए पहुंचेंगे लंका गेट। लेकिन इस बीच कांग्रेस की तरफ से यह भी कह दिया गया है कि जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से जो निर्धारित समय दिया गया है इस रोड शो के लिए, भले ही ये रोड शो जहां तक भी पहुंचे, बीच में ही अगर रोकना पड़े, समय अगर पूरा हो जाता है तो कांग्रेस इसे मानेगी। जाहिर सी बात है, ये भी अपने आप में एक संकेत देने की कोशिश कि चुनाव आयोग का पूरा सम्मान करते हुए हम अपने रोड शो को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि इसी रोड शो को लेकर 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर बवाल हुआ था। कांग्रेस के बड़े बड़े आला नेता अमित शाह, अरुण जेटली सरीखे नेता धरने पर बैठ गए थे वहां पर और ये कहा गया था कि निष्पक्षता से चुनाव आयोग नहीं करा रहा है, ना ही चुनाव, और खास करके जो एक तरह से मना कर दिया गया था। जो 5 कार्यक्रम होने थे नरेंद्र मोदी के 2 दिन पहले, उन पर जिस तरह से पहले रोक लगा दिया गया, फिर डीएम को हटाने की बात की गई, फिर बीजेपी की तरफ से जब हमला हुआ, उसके बाद जब मंजूरी मिल गई 4 उनके शो की, तो ये जो पूरा घटनाक्रम रहा है उसको देखते हुए कांग्रेस पूरी सतर्कता बरते हुए है, अपना प्रदर्शन भी कर रही है, ताकत भी दिखा रही है बनारस में, और साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश कि इलेक्शन कमीशन का, चुनाव आयोग का पूरा सम्मान कांग्रेस करती है और उसी के तहत आज का ये रोड शो। आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं राजनीति में, लेकिन आपको एक बार फिर से तस्वीरें हम बनारस की दिखाते हैं जहां पर पल पल तस्वीर बदल रही है, मिजाज बदल रहा है बनारस का। लेकिन जिस तरह से पूरी कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई इस रोड शो को हिट बनाने की, इस रोड शो को ग्रैंड, बड़ा रोड शो बनाने की, वो कहीं ना कहीं कामयाब, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जो कोशिश की गई वो कामयाब होता यहां पर नजर आ रहा है। जो तस्वीरें देख रहे हैं आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि सभी बनारस के ही लोग हैं। इस बात पर खासा जोर दिया गया है क्योंकि जैसे ही रोड शो शुरू हुआ, मुश्किल से 1 घंटे के अंदर ही कांग्रेस के नेताओं का ट्वीट आना शुरू हो गया और उस ट्वीट में साफ तौर पर कहा गया है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, जो स्थानीय प्रत्याशी हैं, उनके लिए जन सैलाब उमड़ा है, वो भी स्थानीय ही हैं, कहीं बाहर से लोगों को नहीं मंगाया गया है और ये रोड शो हिट है, सक्सेसफुल है, ये ट्वीट में कहा गया है। कांग्रेस के नेताओं ने ट्वीट किया है और उसमें ये बात कही गई है। तो कहीं ना कहीं
ये रोड शो के जरिए ये भी बताने की कोशिश, ये दर्शाने की कोशिश कि ये जो मुद्दा है वो दरअसल स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा बनाने की कोशिश कांग्रेस यहाँ पर कर रही है। नरेंद्र मोदी और केजरीवाल को लगातार बाहरी बता रही है कांग्रेस और कह रही है कि ये स्थानीय बनाम बाहरी का यहाँ पर मुद्दा है, इसलिए जो स्थानीय है उसे ही जिताएगी वाराणसी की जनता। लेकिन अब वाराणसी की जनता का मिजाज क्या है, क्या समझ पाती है वाराणसी की जनता इस रोड शो से और इसका किस तरह का जवाब देती है, स्वीकृति किसकी होती है, ये तो 16 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के रंग में रंगी हुई बनारस की सड़कें इस वक्त आप देख सकते हैं। और इस बीच बीजेपी की तरफ से भी सवाल उठाया जा रहा है। जाहिर सी बात है, कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़ गए हैं, लगातार वो लंका गेट पर मौजूद है, BHU का जो गेट है वहां पर, क्योंकि ये रैली वहीं पर खत्म होनी है। विक्रांत, आपके पास क्या कुछ जानकारी आ रही है, क्योंकि कुछ देर पहले आप ही ने ये खबर बताई थी कि बताया जा रहा है कि जो चुनाव आयोग ने निश्चित अपना समय दिया था उस समय सीमा के भीतर अगर लंका गेट पहुंच जाती है, ये रोड शो पहुंच जाता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर बीच में ही समय खत्म हो जाता है तो रैली वहीं रुक जाएगी। जी देखिए, बिल्कुल अभी भी जो कांग्रेस के यहाँ के प्रवक्ता हैं जीशान हैदर, उनका यही कहना है कि जितना तयशुदा वक्त हमको मिला है हम वहीं तक रोड शो करेंगे, चुनाव आयोग से टकराव मोल नहीं लेंगे। दिलचस्प है कि कुछ दिन पहले ही नरेंद्र मोदी हो या केजरीवाल, चुनाव आयोग से टकराट होती रही है, तो इसलिए बनारस में कम से कम राहुल गांधी और उनकी टीम ये नहीं चाहती कि टकराव हो, इसीलिए काफिले को स्पीड से बढ़ाया जा रहा है। और ऐसे में संभव है कि अगर वक्त नहीं मिलता है तो लंका गेट, जहाँ से शुरुआत की थी नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम की, वहाँ पर शायद राहुल गांधी अपने कार्यक्रम का अंत ना कर पाए। बिल्कुल, और साथ ही साथ यहाँ पर सवाल ये भी है, बताया जा रहा है विक्रांत, हालांकि कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो रोड शो की शुरुआत की वो बता रहे हैं कि गोल गद्दा चौराहा वहां पर है, वहां से दरअसल उन्होंने शुरुआत की है, जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है। ध्रुवीकरण की बात यहाँ पर हो रही है। बीजेपी को जिम्मेदार बता रहे थे कांग्रेसी या फिर केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को, लेकिन गोल गद्दा इलाके से शुरू करना इस रोड शो को, इसको क्या कहेंगे कांग्रेसी? जी देखिए, बिल्कुल सियासत है और आप खाली ये ना देखें कि माइनॉरिटी क्षेत्र से शुरुआत की है, अगर आप और आगे बढ़ें तो जो समीकरण रहे हैं वो भी राहुल गांधी के साथ दिखाई पड़ते रहे हैं। राहुल गांधी के साथ ब्राह्मण नेता प्रमोद तिवारी रहते हैं, उनके साथ जो माइनॉरिटीज़ में पॉपुलर माने जाते हैं राज बब्बर वो रहते हैं, नगमा जो खुद उसी कम्युनिटी से आती हैं वो होती हैं, ग्लैमर के तड़के के लिए ही राज बब्बर नगमा होते हैं और अजय राय साथ में उम्मीदवार होते हैं। तो जहाँ चाहे रोड शो की शुरुआत की बात की जाए या जो रोड शो में जो लोग चल रहे हैं उसके समीकरण की बात की जाए, जाति समीकरण हो या जिस तरीके के सियासी समीकरण हो, हर जगह पर कोशिश पूरी रही है कि कोई समीकरण छूटने ना पाए। और 5 का बदला 10, यानी 5 तारीख को अमेठी में जो नरेंद्र मोदी ने रैली की थी चुनाव प्रचार खत्म होने के आखिरी दिन, उसी तरह से बनारस में 10 को चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है आज, यानी वहां पर राहुल गांधी पूरी ताकत लगा रहे हैं और हर समीकरण का ख्याल रख रहे हैं और अपने वोट बैंक को खास निशाने पर रखा हुआ है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। बिल्कुल, यानी कि साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से वाराणसी में विजय की कोशिश, एक आखिरी कोशिश कांग्रेस की तरफ से